नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और साथ ही छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश की बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के द्वारा यह मीटिंग ली गई है। यह मीटिंग में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, पिछला कार्यकाल था उसको ज़्यादा अच्छा तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने सम्मानजनक बताया। इसी के साथ साथ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने आज 3 राज्यों की, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 3 राज्यों के प्रदेश के पदाधिकारी बनाए। उसमें कुछ खास दिशा निर्देश भी दिए हैं, उनको हम आपको प्रेस नोट के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। क्या कुछ कहा है बहन कुमारी मायावती ने, आज उनका प्रेस नोट जारी हुआ है। कहा है, बीएसपी मध्य प्रदेश, बिहार प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्टेट कमेटी के सदस्यों की, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की आज यहाँ ली गई। खुद बहन जी के द्वारा लंबी बैठक चली। संगठन में गठन का एवं जनाधार को बढ़ाने तथा आर्थिक सहयोग देने की संबंधी ऑल इंडिया की हुई पिछली बैठक में दिए गए दिशा निर्देश आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। थोड़ी प्रगति पर संतोष भी व्यक्त किया गया है। दूसरा पॉइंट कहता है, मध्य प्रदेश, बिहार प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ स्टेट में पूरी लगन व निष्ठा के साथ अम्बेडकरवादी मूवमेंट को आगे बढ़ाकर शासक वर्ग बनने के लिए संघर्ष करते रहने की सराहना की है तथा कहा है कि जातिवादी शोषण, गरीब विरोधी शासन से मुक्ति पाने का यही एक मार्ग है। वैसे भी देश भर में बहुजनों के हित, कल्याण एवं उत्थान तथा उन्हें आत्मसम्मान सही समतामूलक समाज में जिंदगी भर बसर करने हेतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो अनेकों कानून और संवैधानिक अधिकार दिए हैं, उनको सही तरीके से लागू कराने के लिए सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेना जरूरी है, जिसके लिए बीएसपी जन्मदाता मान्यवर साहब कांशीराम जी एवं अपनी पूरी जिंदगी भर समर्पित कर दी, जो अपने बीच में नहीं रहे, जिनके अधूरे रहे कारवा को पूरा करने के लिए बहन कुमारी मायावती पूरे जी जान से लगी हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी को सुरक्षा, सम्मान, अस्मिता में मिशनरी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन्हें पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए चुनावी सफलता अर्जित करना समय की सबसे बड़ी मांग है। जब वह जहां बीएसपी मजबूत हुई है, वहां दलितों, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भरपूर भला हुआ है, बहन कुमारी मायावती के द्वारा यह कहा गया है। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। 22 फरवरी को ऑल इंडिया की पिछली बैठक हुई थी, तब उन्होंने राज्यों में पार्टी मुख्य बोर्ड सेक्टर प्रभारी राजाराम, पूर्व राज्यसभा सांसद नेतृत्व में आए वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ फीडबैक के आधार पर अब यह पाया गया कि पार्टी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को अमल करने के मामले में मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में थोड़ी अच्छी प्रगति की है। बाद में दोनों राज्यों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ स्टेट में काफी हद तक पूरी लगन व निष्ठा के साथ अम्बेडकरवादी कारवा को आगे बढ़ाकर शासक पर बनने के लिए संघर्ष करते रहने की सराहना करते हुए जातिवादी शोषण व विरोधी मुक्ति पाने के लिए एक मार्ग बहुजन समाज के लोगों को सहित कल्याण तथा उनके आत्मसम्मान सहित समतामूलक समाज की जिंद बसर करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के अनेकों कानूनी संविधान के अधिकार दिए हैं, उन्होंने सही से यहाँ जमीन पर लागू नहीं की है। सत्ता की मास्टर चाबी खुद के हाथों में लेना जरूरी है, जिसके लिए बीएसपी जन्मदाता मानव शिव कांशीराम जी के पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, जो हमारे बीच में नहीं रहे, जिनके अधूरे कारवा को पूरा करने के लिए बहन कुमारी मायावती समर्पित कर दिए, जो हमारे बीच में बहन कुमारी मायावती जी जान से लगी हुई है। इस प्रकार की यह बातें बहन कुमारी मायावती ने कही है और तमाम समीक्षा करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि बसपा को आने वाले समय में मजबूती के आधार पर आगे बढ़ाना होगा। बसपा के जिस प्रकार से कार्यकाल उनका रहा है उसको आगे बढ़ाना होगा। साथ ही साथ मानव साहब कांशीराम के द्वारा दिए गए उस मूवमेंट को फिर से जमीन पर खड़ा करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ को भी तैयार करना बेहद जरूरी है। इस प्रकार की बातें बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कही है। आप सभी कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। देखते रहिए।